बलदेवगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत केलपुरा में शासकीय प्राथमिक शाला केलपुरा में छात्र छात्राओं की संख्या 160 के ऊपर पहुंच गई। शिक्षकों की कमी, 4 शिक्षक चयनित थे, 1 शिक्षक मेडिकल छुट्टी पर, 1 शिक्षक का डीएड अध्ययन, 2 शिक्षक 5 कक्षाओं को चला रहा है। शिक्षा विभाग सरकार पर कई सवाल उठाते हैं। स्कूल का जायजा लिया, छत पूरी तरह डैमेज। हेडमास्टर का कहना है कि जनशिक्षा एवं जिला शिक्षा विभाग को कई लिखित में आवेदन प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, न ही जिला प्रशासन। जब शिक्षक ही सरकार पर सवाल खड़े करे तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कितनी दयनीय है। प्रधानाध्यापक ने कई आरोप लगाए। जिला प्रशासन सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार के पास जब बजट होगा तभी करवा पाएगी। देश की आजादी के पश्चात 1956 में निर्माण हुआ था। आज क्षतिग्रस्त स्कूल में बच्चों को पढ़ना जोखिम भरा साबित हो रहा है। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए सुरेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट। 10/7/2025 से 2 बार लिखे। दो बार तुम आवेदन दे चुके? हाँ, 2 बार ले। हाँ, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अंतर्गत की किचन सेट का निर्माण के लिए भी 20,000 रुपये की राशि लिखी और इसके जायदाद के लिए फर्श किला ने 5 लाख रुपए की मांग में आवेदन दिया। फिर भी कुछ भी माने सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं लिया है। अभी तक वो चली प्रोसेस ऊपर भेजी है। कम नो कैसी सेंक्शन राशि होती है वो पंचायत के खाते में आएगी, उस सचिव के खाते में थोड़ी आती है, वो तो ग्राम पंचायत के खाते में आती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक राजस्थान से घटित घटना सामने आई कि वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे और वहाँ की छत जर्जर थी, तो वहाँ छत गिरने से माने 1 दर्जन के लगभग बच्चों की माने मौत हो गई। तो इस जर्जर माने जो छत है, जो जर्जर छत है, ज़्यादा बारिश का मौसम होता है, हम बच्चों की छुट्टी कर देते हैं और अन्य काम जो स्कूल के काम है वे काम करते हैं, अपने 4:30 बजे के बाद चले जाते हैं। फिर नहीं, हम ये कह रहे हैं जैसे ईश्वर ना करे कोई आकस्मिक कोई घटना घटित हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जैसे छत जर्जर आप यहाँ पे बैठा रहे माने बच्चों को, अभी बाबा के यहाँ आपको माता पिता समझते हैं, उस आधार पे आपको यहाँ भेज देते बच्चे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने सरपंच साहब से यहाँ हम 2023 में आगा गया, 23 में आया पर 2023 में हम यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ पर आए। तब से 2-3 दाम सरपंच साहब को कह दी, गांव वालों को कह दी कि बिल्डिंग ठीक कराइए। अब भी कह रहा 1956 में स्कूल बने थे, कुछ कमरे अभी बने, देखो पूरे जायदाद दिखा रहे कमरे। अब हम शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक तो यही राशि है, उसमें से अब देखो 10-15 हज़ार रुपये इसमें लाइट में लगवा था, पंखा ना है, पूरी लाइट तो आके कि अपनी दीवालन में लाइट नहीं आवे बारिश के मौसम से, नहीं हुआ अपन ने लाइट की फिटिंग कराई। वो जो राज्य शासन से पैसा मरम्मत किया उस वो काम फाटक पुताई आप देख लो नहीं इसमें स्कूल में कितना काम। यानी आपकी माने कहने का मतलब है कि जो आपके पास शाला विकास से जो राशि माने बचती है तो वो आप माने जो स्कूल में है जो इसमें लगा देते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जी चित्र वगैरह अपन पुताई कराते हैं, कुछ लैट्रिन बाथरूम का काम अब 2 ठैया गेट उसमें बाथरूम में लगवा दें नहीं भाई बच्चों की। आप क्या कहना चाहते हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सरकार से कि माने ये छत माने जायजा है, इसमें क्या स्थिति बने? उसका प्रस्ताव भेज दिया है। अब 4 स्वीकृति भगो बेचारे 12 लाख रुपए का प्रस्ताव पहले पर साल दे चुके हैं मरम्मत के लिए, और स्वीकृति नहीं भाव सारा शासन से क्या करें? शिक्षक क्या करेगा भाई जब ऊपर से? तो आप लोग माने सुन रहे हैं कि यदि शिक्षक कह रहे हैं कि हमने कई बार आवेदन दे चुके, सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों को देखो यहाँ पे बहुत दिक्कत है, जर्जर भूमि छत है, इस पे गौर करना चाहिए। सरकार के पास बजट होगा, स्वीकृति करेंगे, गार्ड से तो कोई शिक्षक लगाने नहीं, सरकार बजट देगी तो पंचायत काम का हुआ है। धन्यवाद।